प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा से संबंधित किए गए शब्दों की दोहराई करेंगे। इसकी दोहराई हम 10 स्लाइडों के माध्यम से करेंगे। ये हिंदी के शब्दों का भाग 9 है। इससे पहले इसके 8 भाग इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यदि हम हर रोज हिंदी भाषा या फिर कोई भी अन्य भाषा का एक एक शब्द सीखते जाएंगे तो हम बहुत जल्द उस भाषा पर अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। पहली स्लाइड में हम 5 शब्दों की दोहराई करते हैं। हमारा पहला शब्द है क्रीड़ा स्थल। क्रीड़ा स्थल का अर्थ होता है जहां तरह तरह की क्रीड़ाएं होती हैं या खेल होते हैं। जहां तरह तरह की क्रीड़ाएं होती हैं या खेल होते हैं। दूसरा शब्द है रेजगारी। रेजगारी का अर्थ होता है छोटे सिक्के। अभिभावक। अभिभावक का अर्थ होता है सरप्रस्त। या फिर देख रेख करने वाला। चौथा शब्द है प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति, परछाई। या फिर प्रतिबिंब। पांचवा शब्द है मवेशी। मवेशी का अर्थ होता है चौपाया। जानवर या ढोर। दूसरी स्लाइड है जिसमें हमें शब्दों के अर्थों को मिलान करना है। पहला शब्द है विभूतियां। विभूतियां का अर्थ होता है महान व्यक्ति। हिंडोला। हिंडोला का अर्थ होता है झूला। आतिथ्य। आतिथ्य का अर्थ होता है मेजबान। मेधावी। मेधावी का शब्दार्थ होता है विद्वान। प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी का शब्दार्थ होता है विरोधी। इस स्लाइड में शब्दों को सही करना है और उन्हें पहचानना है कि ये कौन सा शब्द है। पहला शब्द है पारितोषिक। दूसरा दूसरा शब्द है प्रतिबंध। तीसरा शब्द है पुनः। चौथा शब्द है रानावीग। ये बन जाएगा वीरांगना।
पांचवा शब्द ये है स्मृति। आगे शब्द है, पहला शब्द है परिचारक। दूसरा वध। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का वध कर रहे हैं। निशुल्क, निशुल्क का अर्थ होता है बिना किसी फीस के। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कार्य बिना किसी फीस के कर रहा है। चौथा शब्द है अरुणाई। अरुणाई का अर्थ होता है लालिमा, लाली। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सूर्य के उगने पर लाली छाई हुई है, लालिमा छाई हुई है। इस स्लाइड में शब्दों का मिलान करना है। पहला शब्द है आवरण। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। इसके अन्य अर्थ होते हैं जिल्द, या फिर घेरा। दूसरा शब्द है कृतिघ्न। कृतिघ्न का अर्थ होता है एहसान फरामोश, जो किसी के किए हुए एहसान को ना माने। तीसरा शब्द है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है वापसी। शीर्षक। शीर्षक का अर्थ होता है खोपड़ी। इसके अन्य अर्थ होते हैं शीर्षक की रचना का नाम, या फिर ऊपरी भाग। भरा हुआ। भरा हुआ यह अर्थ होगा वकीर्ण का। वकीर्ण का अर्थ होता है भरा हुआ या फैलाया हुआ। इस तरह इन शब्दों का मिलान अच्छी तरह से हो चुका है। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। कृतिघ्न का अर्थ होता है एहसान फरामोश। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है वापसी। शीर्षक का अर्थ होता है खोपड़ी या रचना का नाम या ऊपरी भाग। वकीर्ण का अर्थ होता है भरा हुआ या फैलाया हुआ। पहला शब्द है भग्नावशेष। भग्नावशेष का अर्थ होता है टूटा फूटा या खंडर हुई इमारत। दूसरा है आतताई। आतताई का अर्थ होता है जुल्म करने वाला। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है। तीसरा है अबीर। अबीर का अर्थ होता है अबरक का बूरा, जो गुलाबी रंग का होता है, जिसे लोग होली के दिन एक दूसरे को लगाते हैं। शिवालय। शिवालय का अर्थ होता है शिव मंदिर। इस चित्र में आप शिव मंदिर का चित्र देख रहे हैं। आगुंतक। आगुंतक का अर्थ होता है अतिथि, मेहमान। इस स्लाइड में हमें शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलान करना है। शिरोधार्य। शिरोधार्य का अर्थ होता है अत्यंत मान्य। वितरण। वितरण का अर्थ होता है बांटना। आनन। आनन का अर्थ होता है चेहरा। तिरस्कार। तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान। जर्जर। जर्जर का अर्थ होता है टूटा फूटा। इस स्लाइड में शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलान करना है।
पहला शब्द है आहत। आहत का अर्थ होता है दुखी। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान। उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ। विनय। विनय का अर्थ होता है नम्रता। प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। दोहराई। पहला शब्द है मेंढ। मेंढ का अर्थ होता है खेतों के इर्द गिर्द बनाया हुआ मिट्टी का घेरा। दूसरा शब्द है परिणत। परिणत का अर्थ होता है जिसका परिवर्तन हुआ हो, ढलता हुआ। तीसरा शब्द है सौहार्द। सौहार्द का अर्थ होता है मित्रता, सज्जनता। चौथा शब्द है स्पर्धा। स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता, मुकाबला। पांचवा शब्द है कर्मठ। कर्मठ का अर्थ होता है कुशलता पूर्वक काम करने वाला, परिश्रमी। इस स्लाइड में पहला शब्द है जिरहा। जिरहा का अर्थ होता है बहस, दलीलबाजी करना। छात्रावास। छात्रावास का चित्र ये वाला है। इसमें जो छात्र हैं वो निवास करते हैं। विपन्नता। विपन्नता का अर्थ होता है गरीबी, अभाववाद की स्थिति। इस चित्र में गरीबी और अभाववाद की स्थिति को दिखाया गया है। कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। इस चित्र में इस व्यक्ति के द्वारा कोलाहल यानी कि शोर मचाया जा रहा है। कोश। कोश का अर्थ होता है खजाना, रखने की जगह। इस चित्र में कोश का चित्र है। बच्चों, आशा करता हूँ इन 10 स्लाइडों के माध्यम से आपके द्वारा याद किए गए शब्दों की पुनरावृत्ति हुई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना है। उसमें अब तक का शब्दों से संबंधित जो हमारे हिंदी के शब्द हैं उनसे संबंधित वीडियो के लिंक दिए गए हैं और इस चैनल पर अन्य वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है और साथ ही में आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि इस वीडियो पर आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।